अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अभी ट्रंप ने ट्रू सोशल पर एक ऐसी पोस्ट की है जिसका हर लफ्ज आने वाले दिनों में आलमी सिफारतकारी का रुख तय करेगा। सुन लीजिए, ट्रंप के अपने अल्फाज के ईरान की फौज मुकम्मल और सरासर एक खंडर है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा यानी इसकी बहरिया और फजाइया अब मौजूद ही नहीं है। ये मुकम्मल तौर पर शिकस्त खुर्दा हैं। ईरान सिर्फ बातें करता है और ये अब अमल नहीं कर पाएगा। मशरिक़ वस्ता का ये बदमाश मर चुका है। जी हाँ, बुली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ईरान के लिए ट्रंप ने। उन्होंने यानी ईरान ने मुज़ाकरात में बहुत वक्त ज़ाया किया। अब इन्हें कीमत चुकाना पड़ेगी, कीमत चुकाना पड़ेगी। दोस्तों, ये कोई आम सदारती पोस्ट नहीं है। इससे साफ लग रहा है कि जंग अब दोबारा छिड़ने वाली है। ये एक ऐलानिया जंग है। और इसी पोस्ट के चंद घंटे पहले ट्रंप ने एक और पोस्ट की थी जिसका हर फिक्रा और भी दिलचस्प था। अमरीकी बहरी नाकाबंदी फौलाद की दीवार है, यानी जो ब्लॉकेड है। ईरान का कोई कारोबार नहीं रहा, ये अपनी फौज को तनख्वाह नहीं दे पा रहा। और फिर आखिर में ट्रंप ने एक अजीब जुमला लिखा कि तेल बहुत बड़ी मिकदार में निकल रहा है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। ये लिखा है प्रेज बी टू अल्लाह, और ये भी लिखा है कि तेल बहुत बड़ी तादाद में निकल रहा है। यानी एक तरफ ट्रंप नाकाबंदी को फौलाद की दीवार कह रहा है और दूसरी तरफ इसी पोस्ट में ये तस्लीम भी कर रहा है कि तेल बहुत बड़ी मिकदार में निकल रहा है वहां से। ये तजाद खुद इस पूरी जंग का असल चेहरा है। और आज का तज्जिया इसी तजाद के इर्द गिर्द घूमेगा नाजरीन। पिछले 24 घंटों में जो हुआ वो अप्रैल की जंग बंदी के बाद सबसे बड़ा तसादुम है। एक अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर होर्मुज की आबनाई के करीब गिरता है। मैंने कल आपको पूरा वीलॉग बना के दिया था इस पे। अमरीका ने ईरान के अंदर तकरीबन इसके बदले में 20 मकामात पर हमला किया, ये कहकर कि ये जो अपाची हेलीकॉप्टर है ईरान ने गिराया है। ईरान ने जवाब में बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल बरसाए हैं। और ऐन इसी शदीद कशीदगी के दरमियान जो कतरी मुज़ाकरातकार हैं वो आज सुबह तेहरान पहुंच चुके हैं। मकसद है एक याददाश्त का मुआहदा तय करना जो कि बहुत करीब है। अब एक तरफ फौजी ऐलान, दूसरी तरफ सिफारतकारी परवाज जारी है। और ऐन इसी तजाद की आज पूरी कहानी जो है इसके अंदर छुपी हुई है। अगले चंद मिनट में एक ऐसा इंकशाफ सुनेंगे जो एक अरब तज्जियाकार ने किया है। और ये इंकशाफ इस पूरी सूरत हाल का एक चेहरा है, बल्कि मैं कहूँगा एक जुमले में नंगा कर दिया पूरी सूरत हाल को इससे। अब आते हैं सबसे पहले कि किस बहाने से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। अपाची यानी AH-64 अमरीकी फौज का फख्र माना जाता है। इसकी जो कीमत है एक यूनिट की वो है तकरीबन $60 मिलियन। पीर की शाम ओमान के साहिल के करीब यह गिरता है। और ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ के सहाफ़ी ट्रे यंगसेट को एक खुसूसी इंटरव्यू में इस वाक़े को तस्लीम भी किया है और तफसीलात भी बताई हैं। उसके अल्फाज थे कि ईरानी ड्रोन इन दो पायलटों के दरमियान जा फंसा था जब ये दोनों एक धमाके से बचने के लिए कोशिश कर रहे थे। यानी एक ईरानी ड्रोन अपाची के अंदर जा घुसता है और ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, ये एक बराह रास्त फौजी हमला था जो हम पे किया गया, एक ऐसी फौज के तरफ से जिसके बारे में खुद ट्रंप कह रहा है पहले वाले पोस्ट में कि वो खंडर बन चुकी है। और फिर अमेरिका ने इसका जवाब दिया। साबिक अमरीकी फौजी कर्नल हैं डैनियल डेविस, उन्होंने तफसीलात शेयर की। वो कहते हैं अगर इब्तदाई रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं तो अमेरिका ने ईरान के अंदर तकरीबन 20 मकामात को निशाना बनाया है। सैरिक बंदरगाह का बहरी अड्डा, बंदर जस्क का बहरी अड्डा, बंदर अब्बास का दिफाई निज़ाम, कशम जजीरे में 6 धमाके और शहीद रहबर फौजी अड्डा। डेविस का असल पंच इसके बाद आता है। वो कहते हैं सिर्फ एक अमरीकी हेलीकॉप्टर के गिरने के जवाब में इतना बड़ा रद्द-ए-अमल, ये ट्रंप की उस तंबीह से कहीं ज्यादा था जिसे सेंट्रल कमांड ने मुतनासिब जवाबी कार्रवाई कहा था। और फिर डेविस एक तंजिया जुमला लिखते हैं। वो कहते हैं या तो ट्रंप ने ईरानियों के इनकार पर यकीन नहीं किया, क्योंकि ईरानियों ने शुरू में इनकार किया था कि हमने ये हेलीकॉप्टर हमने नहीं गिराया, या ये वाकया एक और हमले का जवाब तराशने के लिए घड़ा गया है। और इसके फौरन बाद ईरान ने जवाब भी दे दिया। इसराइली सहाफ़ी है बेरिक रोएड, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक एक अमरीकी एहलकार ने तस्दीक भी की है कि ईरान ने कम से कम 4 बैलिस्टिक मिसाइल और कई ड्रोन बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर दागे। और फिर ईरान की पासदारान इनकलाब ने एक बाज़ाब्ता बयान में एक चौंका देने वाला दावा किया है। अल जज़ीरा ने यह बयान नकल भी किया है। ईरानी एरोस्पेस फोर्स ने ऐलान किया है कि उसने उर्दन के एक एयरबेस पर हमला किया जहां अमेरिकन फौजी एहलकार भी मौजूद थे। और यह दावा भी किया गया कि उसने F-35 तैयारों के हैंगर्स और एक बुनियादी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया। F-35 यानी अमेरिका का सबसे जदीद, सबसे महंगा और सबसे अमेजिंग किलिंग मशीन माने जाने वाला लड़ाका तैयारा। इसका खर्चा तकरीबन $100 मिलियन है
और इसी तैयारे के हैंगर्स को तबाह करने का दावा किया गया। तो ये सिर्फ एक फौजी झड़प नहीं थी, ये अप्रैल की जंग बंदी के बाद सबसे बड़ा तसादुम है और ये इन दोनों फरीकों के दरमियान हो रहा है जो चंद घंटे पहले तक मुआहदे के करीब थे। और अब आते हैं उस इंकशाफ पर जिसका हमने शुरू में वादा किया था। अरब तज्जियाकार हैं अब्दुल सलाम सोहले, उन्होंने एक बड़ा कमाल का तज्जिया शायर किया। वो कहते हैं अमेरिका उस जंग में वापस कूद रहा है जिसके जीतने का ऐलान उसने पहले ही कर दिया था। वजह यह है कि ईरान ने एक अपाची हेलीकॉप्टर गिरा दिया। यानी क्या ये इतनी बड़ी वजह है? और एक ऐसी फौज को जिसके बारे में उसने खुद कहा था ट्रंप ने कि वो तबाह हो चुकी है, यानी ईरानी फौज। एक आबनाए जो पहले से खुली थी, यानी आबनाए हुर्मज, उन्होंने उसे बंद किया ताकि उसे दोबारा खोलने का जवाब हासिल हो। और फिर साले का असल पंच आता है। वो कहता है कि दुनिया और रियाद यानी सऊदी अरब, बेसिकली सऊदी हैं, ये तजाद साफ नज़र से देख रहे हैं। एक जंग जिसमें फतह का ऐलान हो चुका था, फिर उसमें वापसी। एक फौज जिसको तबाहशुदा कहा गया था, उसने इनका तैयारा भी गिरा दिया। एक बहरे हुर्मस जो खुली थी उसे बंद किया गया ताकि उसे खोला जा सके। ये हिकमत अमली नहीं है, ये डिजास्टर है। इसे महमल गोई कहते हैं और ये दुनिया देख रही है। समझिए किस कदर गहरा एतराफ़ है। खलीजी तज्जियाकार अपने इत्तहादी यानी अमरीका की हिकमत अमली को डिजास्टर कह रहा है और यही इस पूरी जंग का असल आईना है। और ये सिर्फ एक तज्जियाकार की राय नहीं, शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं रॉबर्ट पॉप, उन्होंने आज एक सख्त तंबीह की है और तंबीह है पूरी दुनिया के लिए। वो कहते हैं ये इख्तिताम नहीं है, दिस इज नॉट द एंड गेम, ये तो बल्कि शुरुआत है। और हम तवानाई के बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि तेल के ज़खायर जुलाई में खुश्क हो जाएंगे। जुलाई आपके सर पे आया खड़ा है। तेल के आलमी ज़खायर जो जुलाई में ख़त्म है और इसी लम्हे में एक फ़ौजी इजाफा हो रहा है इसके अंदर। ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग नहीं रही, ये अब ये आलमी मईशत का सवाल बन चुकी है। और पॉप की दूसरी तंबीह तो और भी खौफनाक है। वो कहते हैं कि ट्रंप ने मुआहदे के तमाम वादे तर्क कर दिए और अब ईरान को कीमत चुकाने का ऐलान कर दिया है। यानी ईरान कीमत चुकाएगा, लेकिन असल कीमत, सुनिएगा गौर से, असल कीमत शायद खलीज का तेल का जो ढांचा है वो और तारीख का सबसे बड़ा आलमी तवानाई बहरान होगी। यानी असल जो कीमत चुकाना पड़ेगी वो ईरान को नहीं, आपको मुझे चुकाना पड़ेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा तवानाई बहरान सर पे खड़ा है। और अब आते हैं एक ऐसी खबर पर नाजरीन जो ट्रंप को शख्सी तौर पे बहुत चुभेगी और आपने सुन के जाना है। ये खबर फाइनेंशियल टाइम्स ने, जो बरतानिया का एक बहुत बड़ा अखबार, आज एक रायनामा शाया किया। मजमून का अनुवान था ट्रंप जो है वो जिमी कार्टर बनने जा रहा है। अब ये सोचिए, जो लोग तारीख का शगफ रखते हैं, शौक रखते हैं, वो सुन के हैरान होंगे कि ट्रंप और जिमी कार्टर में क्या ममासलत है। मगर ट्रंप उससे भी बुरा। कैसे? सन 1979 ईरानी इनकलाबियों ने तेहरान में अमरीकी सफारतखाना कब्जे में ले लिया था। 52 अमरीकी एहलकारों को 444 दिन तक यरगमाल बनाए रखा। कार्टर ने एक फौजी रेस्क्यू ऑपरेशन की कोशिश की जिसे ऑपरेशन उकाब का पंजा यानी द ईगल क्लॉ का नाम दिया गया था। ये बुरी तरह नाकाम हुआ था। 8 अमरीकी फौजी सहरा में मारे गए थे। एक हेलीकॉप्टर एक C-130 तैयारे से टकराकर तबाह हुआ था। और उसके बाद कार्टर की हर तस्वीर, हर तकरीर, हर फैसला एक ही चीज से घिरा हुआ था, ईरान और उसका इक़्तिदार इसी जिल्लत में डूब गया था। अगले इलेक्शन में उसे रेगन के हाथों बुरी शिकस्त हुई थी। और आज भी जब कोई अमेरिकी सदर बेबस नजर आता है तो मवाजना उसका सिर्फ कार्टर से होता है। अब फाइनेंशियल टाइम्स की राय यह है कि ट्रंप भी उसी रास्ते पर चल रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान ने खबरों का बयानिया अपने हाथ में ले रखा है और अमेरिका सिर्फ रद्द-ए-अमल के तौर पर हरकत करता है। सुनिए आगे और भी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। ट्रंप ने आज तक जो भी हमला किया या जो भी ऐलान किया हो, उसके फौरन बाद तेहरान ने उसका जवाब दिया और हर बार आलमी तवज्जो ईरान की तरफ चली गई। ट्रंप अब सिर्फ तेहरान के फैसलों पर रद्द-ए-अमल देने वाला सदर बन चुका है। ट्रंप अब सिर्फ तेहरान के फैसलों पर रद्द-ए-अमल देने वाला सदर बन चुका है और यह अपनी जात में एक शिकस्त का ऐलान है। और अब इस पूरी सूरत हाल के सबसे गहरे तजाद पर मैं आपको ले आया हूं वीडियो के इस हिस्से में। आपने छोड़कर नहीं जानी वीडियो। एक तरफ ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका ईरानी बिजली घरों और पुलों पर नए हमलों का हुक्म देने के करीब, क्योंकि ईरान मुज़ाकरात को तूल दे रहा है। दूसरी जानिब इसी सुबह रॉयटर्स ने जिना शौकियर के हवाले से एक खुसूसी खबर ब्रेक की। कतरी मुज़ाकरातकार आज सुबह तेहरान पहुंच चुके हैं और यह सफर खुद अमेरिका से मुशावरत के बाद तय हुआ है। दैट्स दी खबर, दैट्स दी एस्टोनिशिंग न्यूज़। मकसद सिर्फ एक है, यानी याददाश्त का मुआहदा तय कराना। एक तरफ फौजी ऐलान, दूसरी जानिब सिफारती परवाज
तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं हसन अहमदियान, उन्होंने इस तजाद की गहरी वजाहत की है। और अहमदियान ने एक कदीम रूमी मुफक्कर कातू दी एल्डर का हवाला दिया है, जो 2000 साल पहले ये कहते थे कि हर मसले के बुनियादी सवाल पर बार बार लौटना चाहिए। तो अहमदियान पूछते हैं कि अमेरिका का ईरान में इख्तितामी खेल क्या है, और फिर खुद ही जवाब देते, इंटरेस्टिंग जवाब, ट्रंप इजाफी हमले करने का फैसला कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद यकीन करने की कोई वजह नहीं है कि ऐसे इकदामात तेहरान को हथियार डालने या अपनी सुर्ख लकीरें तर्क करने पर मजबूर कर देंगे या नहीं। यानी चाहे अमेरिका कितना भी बम गिरा ले, ईरान अपनी शराइत पर ही मुआहदा करेगा। और अहमदियान का जो पंच है वो यहां पर आता है कि अगर ट्रंप सिर्फ धमकियां देता है और उन पर अमल नहीं करता तो इससे उसके फैसले की साख गिरती है, और अगर वो अमल करता, ये इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो आलमी मईशत को वो ऐसा नुकसान पहुंचाता है जिससे आलमी मईशत कभी रिकवर नहीं हो पाएगी। तो असल सवाल ये नहीं है कि अमेरिका हमला करे या नहीं, असल सवाल यह है कि वॉशिंगटन की ये पॉलिसी उसके असल हिकमत अमली के मकसद के लिए किस काम आ रही है। और ये सवाल आज के हर सिफारती हल्के में गूंज रहा है। और फिर इसी दौरान एक और दिलचस्प मोड़ आ जाता है दोस्तों, ये बिल्कुल पलट रही है पूरी की पूरी वीडियो। यहां पर तुर्की के सदर तैयब उर्दवान ने आज एक सख्त बयान दिया। वो कहते हैं इसराइल के शाम और लबनान पर हमले एक ऐसे नुक्ते पर पहुंच गए हैं जहां ये अब तुर्की के लिए भी खतरा बन चुके। हमें बहिरा रूम में भी इसराइल की शरारत आमेज पहल नजर आ रही है। किसी को भी वहां एडवेंचर का ताकुब नहीं करना चाहिए। इसराइल का जारहाना रवैया पूरी दुनिया के लिए खतरा है, इसे रोका जाना चाहिए। इसके चंद घंटे बाद नेतन्याहू ने जवाब दिया, जो कि सिफारती जुबान में नहीं था, गली मोहल्ले की जुबान में था। नेतन्याहू ने लिखा कि ये दुश्मन जालिम और दवान जो कुर्दों के खिलाफ नस्लकुशी करता है, हमास जैसी दहशतगर्द तंजीम की हिमायत करता है और अपनी आवाम का गला घूंटता है और सियासी हरीफों को कैद करता है, आखिरी शख्स है जो इसराइली रियासत को इखलाकियात का दर्स दे रहा है। ये बहुत बड़े जुमले थे और ये असल में नेतन्याहू की घबराहट है, क्योंकि इसी शाम उसकी अपनी पार्टी ने ऐलान किया कि वो इस साल दोबारा इंतखाबात लड़ेगा। अब याद कीजिए, खुद ट्रंप ने चंद ही दिन पहले कहा था कि मुझे यकीन नहीं है कि नेतन्याहू दोबारा इंतखाबात में हिस्सा लेगा या नहीं, लेकिन यानी खुद इसके इत्तेहादी ने उसकी सियासी मौत का अमलन इशारा दे दिया था। और आज नेतन्याहू दोबारा इलेक्शन का ऐलान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास अब कोई चारा नहीं है, या तो इलेक्शन जीत ले या अदालत में जाकर अपनी रिश्वत और धोखाधड़ी के मुकदमात का सामना करे। उसके पास सबूत नहीं है तो उम्मीद इस बात की है कि वो जेल जाएगा। और आखिर में नाज़रीन, आज का सबसे गहरा तज्जिया, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज सिर्फ एक जुमले में पूरी सूरत हाल बयान कर दी। अमेरिका और ईरान अब एक नए खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुके हैं। क्या? जहां दोनों फरीक दबाव कायम रखने और इश्तियाल अंगेजी का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, बगैर इसके कि मुकम्मल जंग में वापस लौटा जाए। अब समझिए ये क्या कहा गया है, यहां से पता चलेगा कि अगले चंद महीनों में क्या होने जा रहा है। दोस्तों, इश्तियाल अंगेजी के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं बगैर इसके कि मुकम्मल जंग में जाएं। समझिए, न जंग न अमन, बल्कि इन दोनों के बीच का एक ऐसा नया इलाका जो आज तक आलमी तारीख में मौजूद नहीं था। और ख़ुद ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इसी शाम एक बयान दिया। उसके अल्फाज ये थे कि ईरान अब न जंग और न अमन वाली मौजूदा सूरत हाल को तब्दील करना चाहता है। स्टेटस को बिल्कुल जो चल रहा है वही, यानी तेहरान खुद इस अबहाम से तंग आ चुका है। और यही आज का हकीकी चेहरा। आज एक ऐसी कश्मकश जिसमें ना कोई फातेह है ना कोई शिकस्त खोरदा, एक ऐसी जंग जिसका ऐलान तो हो चुका है लेकिन जिसका इख्तिताम शायद अभी सदियों दूर होगा, सालों दूर होगा। और पॉप की पहली दी गई तंबीह याद कीजिए कि एक इजाफी हमले की कीमत सिर्फ ईरान नहीं चुकाएगा, ये कीमत चुकाएगी दुनिया का वो हर शख्स, हर वो घर जिसमें चूल्हा जलता है, और हर वो गाड़ी जिसमें तेल भरा जाता है, और हर वो कारखाना जो तवानाई पर चलता है। दोस्तों, तो तीन हकीकतें आज के दिन चंद फिक्रों में। एक तरफ ट्रंप कहता है कि ईरान का बदमाश जो है मर चुका है, अंदर का बदमाश। दूसरी तरफ उसी बदमाश ने उसका अपाची भी गिरा दिया। एक तरफ अमरीकी सदर नाकाबंदी को फौलाद की दीवार कहता है, दूसरी जानिब अपनी ही पोस्ट में एतराफ़ करता है कि तेल बहुत बड़ी मिकदार में यहाँ से निकल रहा है। एक तरफ फौजी ऐलानात हो रहे हैं, दूसरी जानिब कतरी मुज़ाकरातकार उसी लम्हे तेहरान में बैठे। और एक सवाल जो आज रात हर सफारत खाने में गूंजेगा, अगर दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत का सदर अपनी ही पोस्ट में खुद का तजाद साबित कर चुका हो, अगर उसका अपना फौजी कर्नल उसकी फौज की हिकमत अमली को जवाज़ तराशना कह रहा, और अगर उसका इत्तेहादी यानी नेतन्याहू अपनी जिल्लत से बचने के लिए गली मोहल्ले की जुबान पर उतर आया हो,
तो सुपर पावर आज किसका नाम है? एक अरबी मुहावरा है जो शायद आज के दिन का सबसे सच्चा आईना हो कि अहले अरब कहते हैं कि जो अपनी आवाज से अपनी ताकत नापता है उसकी ताकत सिर्फ उसकी आवाज तक महदूद हो जाती। आज वॉशिंगटन अपनी आवाज से अपनी ताकत को नाप रहा है नाजरीन, और तेहरान अपने फैसलों से, और दुनिया अब दोनों के दरमियान फर्क साफ देख रही है। अगर ये तज्जिया आपको पसंद आया हो, यकीनन आया होगा, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक फौरन पहुंचे दोस्तों। और हाँ, आप अगर चाहते हैं फेसबुक पे मुझसे लाइव बात करना, क्योंकि वहां पर मैं लाइव आके बात करता हूं, तो आपने वहां पे चैनल को सिर्फ फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है ताकि लाइव कॉल पर आपकी मेरी बात और मुलाकात हो सके। अपना, अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिए नाजरीन। अल्लाह ने के बाद।